उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई के दौरान 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गरीब, मजबूर और लाचार लोगों की बेबसी नजर आती है। हामूखेड़ी गांव में रहने वाले कष्ट बस्ती के लोग और नीलगंगा क्षेत्र में झोपड़ियां बनाकर रह रहे लोग कलेक्टर के पास मकान मांगने पहुंचे थे। उज्जैन में देवास रोड स्थित हामूखेड़ी गांव कभी शहर की बाहरी सीमा का गांव हुआ करता था। अब यह शहर का ही एक हिस्सा है। कई सालों पहले यहां स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगों से ग्रसित मरीजों को झोपड़ियां बनाकर रहने की इजाज़त दे दी थी। कुछ लोगों को 30 साल के लिए सरकारी ज़मीन के पट्टे भी दिए गए। पुराने दिए गए पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ रोगियों की बस्ती भी अब विस्तार ले चुकी है। यहाँ लगभग 80 परिवार रहते हैं। इनमें से ज़मीन के पट्टे केवल 15 के पास हैं। इन लोगों को डर है कि किसी भी दिन इनसे इनकी झोपड़ियों की ज़मीन छीन ली जाएगी। इसी डर की वजह से मंगलवार को कुष्ठ बस्ती के रहवासी परिवार कलेक्टर आशीष सिंह की जन सुनवाई में पहुंचे। इन लोगों ने कलेक्टर से अपने आवासों के लिए पट्टे दिए जाने की मांग की। रहवासियों ने कलेक्टर को यह भी बताया कि 2011 में खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदारी सौंपी गई। रहवासियों ने कलेक्टर को यह भी बताया कि 2011 में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बस्ती को गोद लेने की घोषणा कर चुके हैं। जमीन के अधिकार से जुड़ा एक और मामला खजूरिया सदर गांव का है। इस गांव में रहने वाले गड़रिया समाज के कुछ परिवारों को पट्टे की ज़मीन मिली थी। गांव के ही कुछ दबंगों ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अपने गांव अपनी ज़मीन से भगाए गए ये लोग शहर में नीलगंगा थाना क्षेत्र में छुम बाबा की दरगाह के पास झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। कलेक्टर के पास अपनी ज़मीन को मुक्त कराने की गुहार लगाने पहुंचे इन लोगों का जीवन ज़मीन के विवाद की तरह ही अधर में लटका है। खजूरिया सदर से ये सारे लोग बेदखल हैं और शहर में भी रेलवे पटरियों के किनारे की सरकारी ज़मीन ही इनका आशियाना है। गड़रिया समाज के लोगों की इसी अस्थायी बस्ती में पिछले महीने जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े में 6 से 7 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। आज आप यहाँ पर आए, क्या आपकी समस्या है लेकर आए, क्या परेशानी है? मकान के पट्टों के लिए आए हैं सर। पट्टे हमको मिले नहीं हैं और जो मिले हैं उनकी अवधि पूरी हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारे बच्चे हैं, अब ये हम तो छोटे से कमरे में रह रहे हैं। अब ये बच्चे शादी ब्याह हो गया, इनका ये अलग रह रहे, तो अब इनके लिए कुछ पट्टा मतलब मिलना है। कितने परिवार हैं जिनको? 100 परिवार है सर। अच्छा, सभी कुष्ठ रोगी हैं? कुष्ठ रोगी से संबंधित भी है, कुष्ठ रोगी भी है, दोनों है। जैसे कि मैं हूँ, अगर कुष्ठ रोगी हूँ तो अब ये अच्छा है, लड़का है, ये मेरा लड़का है, तो संबंधित मतलब इस प्रकार से है। समस्या रही आपको पट्टे मिलने में? पट्टे में उधर दूसरे डॉक्टर तरफ से मनाही हो रही है। 10-15 के पट्टे दे दिए। देव तो सबको देव कहने का मतलब ये है। हामूखेड़ी है, 54 नंबर वार्ड में कुष्ठ था जी। वहाँ सभी लोग वहाँ के हैं। वहाँ 100 परिवार बताया। आपका नाम बता दीजिए। मोहनलाल रामनारायण। हाँ बताएं। मैं हामूखेड़ी कुष्ठ धाम का निवासी हूँ और मैं कम से कम 40-45 साल से आज दवाई गोली का इलाज करा के न मैं रिया, और उसके पहले मेरे 20 साल से मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसको डिस्चार्ज किया। उन्होंने फिर डॉक्टर से बोला कि हम कहाँ जाएं। हमने परिवार ने हम लोगों को सबने छोड़ रखे थे, ना तो परिवार में जा सकते थे, ना कहीं आने जाना सकते। वहाँ से बाहर की जो ज़मीन पड़ी थी अस्पताल के बगल में, वहाँ डॉक्टर उनसे पूछा गया था कि साहब यहाँ झोपड़ी बना के रहे, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या ठीक बना लो झोपड़ी और रो। यहाँ पर आ जाओ तो क्या जो डॉक्टर जैसे कि इलाज हो जाए 2 साल के 3 साल के बाद में डिस्चार्ज कर देते थे, जाओ निकल जाओ हॉस्पिटल से बाहर, तो कहाँ जाएंगे। परिवार से हम पीछे तो हो गए थे। सब परिवार और समाज वालों ने छोड़ रखा था हमको। इस कारण से हम फिर वहीं निवास करने लग गए। अपनी रोजी रोटी जैसे तैसे इधर उधर से जैसे भी। अभी क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या ये है कि पूर्व अभी पट्टा दिया गया था 30 साल के लिए। अब वो कुछ पट्टे तो है और कुछ जैसे संबंधित हमारे जैसे बच्चे लड़के जो वहीं पैदा हुए हमारे यहाँ, और आज वो 30-40 साल के बच्चे